देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बिहार बोर्ड में आपका मैथ का किताब है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्नावली 6.2 में। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ा कोशिश करते हैं। थोड़ा, पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए, जब पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब थोड़ा पढ़ते हैं तो पैर हाथ पकड़ लेते हैं। इसीलिए देखें क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ना ही हमारे पड़ा, ना ही आपके पड़ा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे। अभी देखिए अब क्या लिखा है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। भाई, जब कक्षा 9 में हम सिद्ध कर चुके थे तो आपको क्या जरूरी था ये वाला क्वेश्चन को फिर से देने का? क्यों परेशान करना? लेकिन आपको ये परेशान क्या है, हम इसे सबसे छोटे लाइन में हम इसे सॉल्व करेंगे, सबसे कम लाइन में हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का औकात दिखाएंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन है कुछ नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे। और आपको पता है, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, तो हम यहां लिखते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर है हमारा, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अब पढ़ते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके, भूल जाइए क्या है प्रमेय 6.1, हमको नहीं मतलब उससे। ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है, उसके नाम रख देते हैं ए बी सी, उसके एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब यहां से अगर मान लो यहां से लेके यहां तक एक है तो यहां से लेके यहां भी एक होगा, दोनों आधा आधा है। ठीक है, तो हम इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर है ना, इस भुजा के समांतर, ठीक, खींची गई रेखा तीसरी रेखा को, ये जो तीसरी रेखा है इसको समद्विभाजित करती है। हमें ये दिखाना है, हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि ये वाला जो आपका है, इसका नाम रख देते हैं ई, ये जो ए ई है और ई सी है, दोनों आपस में बराबर होगा। हमें ये दिखाना है ए ई बराबर ई सी। इस लाइन को कोई समद्विभाजित करती है, इस लाइन को ये समद्विभाजित करेगी, हमें ये दिखाना है, कुछ भी नहीं करेंगे। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है हमें, ये जो बिंदु है ये इस रेखा को समद्विभाजित करती है। तो हम लिख सकते हैं ना एडी बराबर, क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर लिख सकते हैं डीबी। क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये पहले बोला है एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, और हमें ये भी दिया हुआ है डीई समांतर है बीसी के, और हमें क्या दिया हुआ है, डीई समांतर है किसके, बीसी के। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो डीई समांतर किसके है, बीसी के, इतना लिख दिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, ये हमारा फॉर्मेट है। कोई दिक्कत है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, समझे, सिद्ध करना है आपको, ये वाला जो है आपका एई और ईसी जो है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। एई बराबर क्या होना चाहिए, ईसी। ये समद्विभाजित करती है, ये वाला जो रेखा इन दोनों को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटती है, मतलब मध्य बिंदु में इसकी काटती है। तो यही हमें बराबर करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें एई बराबर ईसी, ए बराबर ईसी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। आ जाते हैं हम अपने तरीके में, है ना। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं ना, जब किसी त्रिभुज में ये वाला रेखा अगर इस रेखा के समांतर होती है तो हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, एडी बट्टे डीबी बराबर होगा किसका, एई बट्टे ईसी, एई बट्टे ईसी। क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, थेल्स प्रमेय के वजह से हुआ। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब किसी त्रिभुज में ये दोनों रेखा समांतर होगा तो ये बट्टे ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हम थेल्स प्रमेय की वजह से हुआ, तो हम साइड में लिख दिया थेल्स प्रमेय से। अब आपको पता है ना एडी और डीबी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एडी के जगह एडी और डीबी के जगह हम एडी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एडी बराबर है डीबी के, एडी बराबर है डीबी के। तो हम डीबी के जगह अगर एडी लिख दें तो कोई दिक्कत है,
नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे AD के जगह AD ही, DB के जगह, ये जो DB है ना, DB के जगह हम लिख देंगे AD। क्यों लिखे बच्चों? समझो, AD बराबर DB, तो यहाँ AD है, AD रहने देते हैं, और यहाँ DB है, यहाँ भी DB है। DB किसके बराबर है? AD के, तो हम DB नहीं लिखकर AD लिख दिए, है ना। अब बराबर है बराबर, AE ऊपर है AE, AC नीचे है, EC नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे? AD को काट देंगे, ऊपर और नीचे सेम, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 1, बचेगा क्या? 1, और नीचे भी बचेगा 1। अब कुछ नहीं करेंगे, आप समझे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, EC को 1 से गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। EC गुना 1 क्या होगा? EC बराबर AE गुना 1 क्या होगा? AE। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना दोस्तों, देख पा रहे हो ना, EC बराबर है AE के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम अगर AE को इधर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब EC को इधर कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम फिगर में चेक करते हैं क्या है, हमें क्या बराबर करना था? AE बट्टे EC, AE बराबर EC, AE किसके बराबर हो गया? EC के। यही तो हमें सिद्ध करना है ना, यहाँ लिखे थे ना सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। हमारा ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ। देखते हैं, इस क्वेश्चन का औकात दिला दिए, है ना। इतना इजी क्वेश्चन होते हैं, इसको इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया? इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो हम इससे रिकैप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, ये वाला त्रिभुज लिए, ये दोनों रेखा समांतर है, तो इतना बट्टे इतना और इतना बट्टे इतना आपस में बराबर होगा, और AD बराबर DB है, तो हम DB के जगह AD ही लिखे, तो दोनों आपस में कट गया। फिर इसको इससे गुना किए, तो EC बराबर AE हुआ, और AE को इधर कर दिए। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखा दिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।